नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो अभी का है वो अपने क्रॉप के लिए बढ़िया नहीं है। इस वीडियो में मैं अभी अनार के बारे में आज की जो कंडीशन बनी हुई है, दिसंबर 1 तारीख को सुबह से बारिश चालू हो गई है। आज दिसंबर की 2 तारीख है और दिसंबर 3 तारीख भी बारिश का है। तो इसमें जो मुरुग बहार के जो भी गार्डन है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, हस्त बहार में जो गार्डन है उनका क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, और अंबिया बहार के जो स्ट्रेस कंडीशन में अभी गार्डन थे उनका भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, अभी मुरुग बहार में जो बगीचे हैं वो अभी हार्वेस्टिंग के स्टेज में है या किस किस फार्मर का हार्वेस्टिंग हो चुका है। जिनका हार्वेस्टिंग हो चुका है उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी रेतीली मिट्टी है या मुरुम वाली मिट्टी है, जो मिट्टी का पानी पकड़ने का क्षमता कम है और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है, उस मिट्टी में ये जो ठंड और बारिश एक साथ में जो आई हुई है उससे क्रैकिंग की समस्या आ सकती है। और अभी अगर आप बोलेंगे कि कैल्शियम बोरॉन मैं देके इसको कुछ मैनेज कर सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक तो आपका हार्वेस्टिंग का स्टेज है और उसी स्टेज में जब ठंड आती है और बारिश की वजह से सभी रूट्स पानी लेना चालू कर देते हैं, तब अंदर जो दाने होते हैं उसके अंदर पानी भरना चालू हो जाता है और ऊपर का जो भी स्किन होता है वो सिकुड़ जाता है। और फिर जहाँ पे फंगल अटैक है, बैक्टीरियल अटैक है या कुछ मैकेनिकल इंजरी है या थ्रिप्स ने कुछ अगर डैमेज किया हुआ है तो वहीं पे आपको क्रैकिंग की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए द बेस्ट ऑप्शन अभी क्या है, रेट भी अभी अच्छे हैं। आप एक काम कर लीजिए, हार्वेस्टिंग कर लीजिए। जो भी कलर आया हुआ जो भी आपके गार्डन में है, फ्रूट्स बने हुए हैं, उनको हार्वेस्ट कर दीजिए। रेट अच्छा है, पैसे भी बन जाएंगे, क्रैकिंग की समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो है वो है हस्तबहार। जिनका हस्तबहार में सेटिंग कंप्लीट हुआ है, 100-150 जितने भी फल आपको चाहिए थे उतने अगर कंप्लीट हुए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। और जिनके यहाँ पे सेटिंग अभी नहीं हुआ है और अभी फीमेल फ्लावर है, वो फीमेल फ्लावर ओपन हुआ है और रात भर अगर बारिश आपके यहाँ पे चल रही थी तो आप कुछ भी स्प्रे करके उसको नहीं बचा पाएंगे। वो 100% ड्रॉपिंग हो जाएगा। क्योंकि रात भर वो जो फूल होता है उसके अंदर पानी पकड़ के जितने भी पोलन ग्रेन से, परागकण जिसे हम बोलते हैं, वो पूरे के पूरे सड़ जाएंगे और फिर उसका ड्रॉपिंग आपको आज या कल देखने को मिलेगा। वो आप नहीं बचा सकते। और अभी अगर आपके यहाँ पे सेटिंग नहीं हुई है और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अभी फीमेल फ्लावर आएगी, तो वो भी बहुत ही दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अभी कल शाम तक ये कंडीशन है, बारिश खुल जाएगी। उसके बाद जब भी ये बादल निकल जाएंगे उसके बाद आपके यहाँ पे ठंड आएगी और ठंड के दिनों में सनलाइट भी कम होता है और उतना टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे फूल निकलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का कुछ एरिया है जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी, लेकिन कर्नाटका में या आंध्रा में जहाँ पे ठंड कम रहेगी वहाँ पे चांसेस है आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा और उसका सेटिंग आपको मिलेगा। और उसके लिए भी आप ये स्प्रे करिए, वो स्प्रे करिए, वो स्प्रे करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नेचुरली उतने टेम्परेचर में उतना सनलाइट अगर उसको मिलेगा तो ही आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकलेगा। अगर ये बारिश आपके यहाँ पे ज़्यादा हुई है और मिट्टी अगर अच्छी पानी पकड़ के रखी हुई है तो मैं बोलता हूँ जब तक आपका सेटिंग नहीं होता तब तक आप पानी भी मत दीजिए। कोई स्ट्रेस नहीं बैठेगा। जो भी आपके यहाँ पे कम पानी में थोड़ा स्ट्रेस में आके फीमेल फ्लावर इंड्यूस हो जाएगा और फीमेल फ्लावर निकलेगा। अगर आपको ऊपर से स्प्रे ही करना है तो उसमें आप जो प्रणाम कंपनी का कौसा मैक्स आता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम भी है, बोरॉन भी है, जिंक भी है, सिलिकॉन भी है, मैग्नीशियम भी है, तो वो देने के बाद थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, पत्ते अच्छे हो जाएंगे और फिर वहाँ पे कुछ अच्छा स्टोरेज बन के अगर फीमेल फ्लावर निकल सकती है तो निकल सकती है।
या फिर आप यूनिग्रो है 0.25 ml पर लीटर प्लस 05234, तो इस प्रकार के न्यूट्रिएंट के स्प्रे आप ले लीजिए, ताकि जो भी अंदर स्टोरेज होगा उसी से अगर ये फीमेल फ्लावर बाहर आती है तो वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अभी केयर करना पड़ेगा। ये जो हस्तबहार अभी तक अगर आपका सेटिंग नहीं हुआ है, तो जिनका हस्तबहार सेट हो चुका है, जितने फल आपको चाहिए उतने फल अगर आपके गार्डन में अभी सेट हो चुके हैं, तो आपको फंगल अटैक से बचना पड़ेगा। अभी कोलोटोट्रिकम जिसे हम पाकड़ी करपा बोलते हैं, तो वो आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है। अभी जो फीमेल फ्लावर होता है ओपन, तो जो अपन तूती बोलते हैं आगे वाली, उसके अंदर अभी पानी ओस जो है वो पकड़ के रखी हुई है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पाकड़ी करपा बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए एक तो आपको रूट डेवलपमेंट अच्छी रखनी है, और आपको ऊपर से स्प्रे लेना है। तो उसमें आप नटियो का 0.6 ग्राम पर लीटर ये स्प्रे ले सकते हो। लस्टर जो है वो 2 ml पर लीटर उसका स्प्रे ले सकते हो, या इन्फिनिटो है 3 ml पर लीटर उसका स्प्रे ले सकते हो, या फिर स्कोर प्लस कवच है, स्कोर आधा ml प्लस कवच 2 ग्राम, इसका आप स्प्रे ले सकते हो। कस्टोडिया है, कस्टोडिया 1 ml पर लीटर, इसका स्प्रे ले सकते हो। जो भी आपके यहाँ पे बारिश खुलने के बाद जब सनलाइट आएगा, तो ये जो सिस्टमिक स्प्रे मैंने बोले हैं आपको, वो स्प्रे ले लीजिए, ताकि ये जो पकड़ी करपा है वो कंट्रोल होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि अगर अंदर का जो फीमेल फ्लावर्स के जो भी पोर्शन अंदर पड़ा हुआ है, वो अगर बहुत ज़्यादा नमी पकड़ के रहेगा, तो कभी कभी फंजीसाइड भी अच्छा काम नहीं करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी कि ये जो फंजीसाइड का स्प्रे आपका होगा, उससे पहले आज शाम को, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आज शाम को आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नैनो सिल्वर पार्टिकल जो आता है उसका स्प्रे ले लीजिए। उसमें अच्छे ब्रांड अगर है तो हुआसान जो आता है, हुआसान आप ले लीजिए, या फिर माइक्रोशील्ड आता है, रैकल्टो कंपनी का माइक्रोशील्ड, वो आप ले लीजिए। 3 ml पर लीटर से उसका स्प्रे आप ले लीजिए। और कल कोई भी सिस्टमिक जो भी स्प्रे मैंने अभी आपको बताए वो स्प्रे ले लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, जो भी इनोकुलम वहीं पे है वो पूरा का पूरा इनोकुलम कम कर देगा। जो भी फंगस वहीं पे है अपने लैंग्वेज में, या बैक्टीरिया है, उसका संख्या कम कर देगा, उसका काउंट कम कर देगा। फिर ये जो सिस्टमिक है, आप कल या परसों इसका स्प्रे कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ ये हुआसान या माइक्रोशील्ड जो है, ये आपको शाम के टाइम ही स्प्रे इसका करना है, दोपहर में स्प्रे नहीं करना है। तो हस्तबहार में ये प्रिकॉशंस आपको लेना है। कोलोटोट्रिकम के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा। अभी सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है वो है अंबिया बहार के फार्मर्स का, जिसमें मैं भी हूँ। बढ़िया अभी स्ट्रेस पे मेरा गार्डन था, बढ़िया फर्टिलाइज़र डाल के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के उसको अच्छी तरह से पानी दे के स्टोरेज स्टेज बढ़िया किया था। और इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए था, क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट थोड़ा अगर कम करना है तो स्ट्रेस ज़्यादा देंगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ऊपर की जो ब्रांचेस है वो अगर थोड़ी सी सूख जाती है तो पीछे वाली जो ब्रांचेस है उसमें अच्छा फीमेल फ्लावर अब में निकलता है। और 40 kg का प्लानिंग मेरा इस साल का मेरे पौधों से था। लेकिन अभी स्ट्रेस भी बढ़िया बैठा था, अराउंड 40, 50, 60%, कुछ कुछ पौधों पे 70% डिफोलिएशन हुआ था। और जो मैं अभी जनवरी 15 का प्लानिंग कर रहा था इथ्रेल स्प्रे करने का, वो कंडीशन में मेरे साथ में बहुत सारे अंबिया बहार के फार्मर हैं, ये भी मुझे पता है। कल से जो बारिश चालू हुई है उससे इतनी नमी तो बन गई है कि जहाँ पे भी स्ट्रेस था वहाँ से आपको लीकेज होगा। अभी दो चीज़ें हैं, क्या मैं तुरंत इथ्रेल का स्प्रे कर सकता हूँ क्या? जो भी मैं आपको ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे 40% डिफोलिएशन हुआ है तो आप तुरंत सेकेंड डे इथ्रेल का स्प्रे ले लीजिए जैसे बारिश खुलेगा। लेकिन दोस्तों ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि अगर 3 दिसंबर को मैं अगर डिफोलिएशन करता हूँ तो 3 दिसंबर से लेके मैं बोलता हूँ इस बार आपको जनवरी एंड तक ठंड रहेगी। तो अगले 2 महीने 60 दिन में जब अपनी सेटिंग कंप्लीट होना चाहिए तब तक अगर ठंड रहेगी तो किसी भी हालत में आपका फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगा, उतना सनलाइट वो पत्तों को नहीं मिलेगा। जो ट्रेनिंग में मैंने आपको बोला हुआ है कि पहले पानी देने के बाद
आपको 20 दिन बढ़िया सनलाइट अगर मिलेगा तो ही फीमेल फ्लावर आपको बढ़िया क्वालिटी की आती है या आती है। वो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि ठंड का दिन है, सुबह सुबह ओस भी पड़ती है, सुबह सुबह फॉग भी आ जाता है, तो वो तो कंडीशन है ही नहीं कि अभी हम उसको कट कर देंगे और डिफोलेशन कर लेंगे और फीमेल फ्लावर निकाल के सेटिंग करेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो फिर अभी जो लीक होने वाला है बगीचा, उसको कैसे मैनेज करेंगे? होने दीजिए लीक। मैं YouTube के ऊपर ऐसे वीडियो डालूंगा, वो जो पत्ते हैं उसको जल्दी मैच्योरिटी कैसे ला सकते हैं, और फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम डिफोलिएशन करेंगे, और फिर फीमेल फ्लावर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीमेल फ्लावर हमें मिलेगा। तो उसके लिए मैं आगे भी आपको सलाह देता रहूँगा। नहीं तो फिर आज अगर आप डिफोलिएशन करके अगर आपको लगता है कि मुझे सेटिंग मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। कुछ साउथ का एरिया है जहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगा। अगर फीमेल फ्लावर निकलेगा भी तो आपका जो हनी भी होता है, हनी भी आएगा नहीं, मधुमक्खी आएगी नहीं, पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अभी कंडीशन वर्स्ट है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हम उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे। मैं YouTube के ऊपर आके आपको कुछ ना कुछ सलाह देंगे, अपना सेटिंग हम करवा लेंगे, और नेक्स्ट अपना जो अम्बे बहार है उसका जो हार्वेस्टिंग है अगस्त में या सितंबर में अपना आएगा, ऐसा प्लान करेंगे अपन, ठीक है ना। तो आप इसका चिंता मत करिए। सिर्फ अभी ये जो गार्डन है आपके, इसको प्रूनिंग भी मत करिए, कुछ मत करिए, ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि प्रूनिंग अगर आप करोगे तो अपाइकल डोमिनेंस आप ब्रेक करेंगे, तो फिर पीछे वाले जो बर्ड्स होते हैं डोले, वो स्प्राउट हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं हमेशा आपको अम्बे बहार में जो भी मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जो भी मेरा दिमाग चलेगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से मैं आपको इसके वीडियोस डालूंगा, और सेटिंग हम करवा लेंगे, चिंता मत करिए आप। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी मिलना चाहिए तो शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।